दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेजेस पर जो बॉल यूज़ होती है वो 80% पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। सियालकोट की फैक्ट्रीज में बॉल बनती है, फिर वो बॉल यूरोप, अमेरिका, गल्फ और वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स तक पहुंच जाती है। बॉल पाकिस्तान से वर्ल्ड कप तक पहुंच जाती है, मगर पाकिस्तान की टीम आज तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं पहुंच सकी? ये सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं है, ये एक मुल्क की दास्तान है जहां टैलेंट गलियों में पैदा होता है मगर सिस्टम के दरवाजों पर नहीं पहुंच पाता। लियारी के खिलाड़ी ब्राज़ील के प्लेयर्स की तरह सपने देखते हैं, मकरान और बलूचिस्तान के ग्राउंड्स पर फुटबॉल जिंदगी का हिस्सा है। चमन में मैच सिर्फ गेम नहीं, एक आइडेंटिटी है। पर यह सवाल कोई नहीं पूछता कि पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलता। इसका जवाब किसी स्कोर बोर्ड पर नहीं मिलेगा। इसका जवाब अगर मिलेगा उन ब्रोकन लीग्स में, इग्नोर्ड रीजन्स में, अनस्टेबल फेडरेशन में और उस सिस्टम में जो एक नेचुरल टैलेंटेड फुटबॉलर को कभी वो स्टेज नहीं दे पाती जो एक फुटबॉलर डिजर्व करता है। जून 2026। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 2-0 से हराकर डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फैंस खुश हुए, न्यूज़ हेडलाइन चली, पाकिस्तान फुटबॉल इज बैक। और ईमानदारी से ये मोमेंट इम्पॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल ने सालों तक इनस्टेबिलिटी देखी, सस्पेंशन देखी, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी। ऐसे हालात में ट्रॉफी उठाना इमोशनल है। आप शायद हमसे अग्री ना करें, लेकिन इस ट्रॉफी पर खुश होना इतना बनता नहीं। ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स नहीं था, ये एशियन कप नहीं था, ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भी नहीं था। ये एक सिर्फ 4 नेशन टूर्नामेंट था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स और बांग्लादेश, वो भी अंडर 23 की बांग्लादेश के दरमियान। जीत बुरी नहीं थी, जीत ज़रूरी थी, लेकिन ये प्रूफ नहीं था कि पाकिस्तान फुटबॉल का सिस्टम ठीक हो गया है। ट्रॉफी कॉन्फिडेंस देती है, लेकिन वर्ल्ड कप का दरवाज़ा ट्रॉफी से नहीं खुलता। वर्ल्ड कप का दरवाज़ा खुलता है स्ट्रक्चर से, और पाकिस्तान के पास अक्सर स्ट्रक्चर के बजाय आरजी कैंप, आरजी कमेटी, आरजी उम्मीद और परमानेंट कन्फ्यूजन। इस फीफा रैंकिंग पर कोई ध्यान नहीं देता। फीफा रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं होती, ये फुटबॉल सिस्टम का एक्सरे होता है। ये दिखाता है कि फ्रैक्चर कहाँ है। वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ 11 पैशनेट प्लेयर्स नहीं चाहिए होते, वर्ल्ड कप के लिए एक लैडर चाहिए होती है। स्ट्रीट से अकेडमी, अकेडमी से क्लब, क्लब से लीग, लीग से नेशनल टीम, नेशनल टीम से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। लेकिन पाकिस्तान में वो लैडर ही मौजूद नहीं, और यही पाकिस्तान फुटबॉल का असली फ्रैक्चर है। अगर आप पाकिस्तान फुटबॉल को समझना चाहते हैं तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी। कराची का लियारी, मकरान की कोस्टल बेल्ट, बलूचिस्तान के फुटबॉल ग्राउंड्स, चमन की राइवलरी, यहाँ फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं, कल्चर है, आइडेंटिटी है। लियारी को मिनी ब्राज़ील सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि वहाँ ब्राज़ील की जर्सी बहुत पहनी जाती है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वहाँ बच्चे बॉल के साथ ग्रो होते हैं। उनका फर्स्ट टच, स्ट्रेट इंटेलिजेंस, बॉडी बैलेंस, स्पीड, हंगर, ये एकेडमी में नहीं सिखाया जा सकता, ये ज़िंदगी सिखाती है। क्या आपने ये नोट किया है? टैलेंट वहीं होता है जहाँ सिस्टम सबसे कम होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये है, जहाँ पाकिस्तान का असली फुटबॉल डीएनए है, वहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। जब टैलेंट ज़ाया होता है तो सिर्फ एक प्लेयर नहीं खोता, एक स्ट्राइकर खोता है, एक डिफेंडर खोता है, एक गोलकीपर खोता है, एक वर्ल्ड कप ड्रीम खोता है। लेकिन टैलेंट इग्नोर होना सिर्फ आधी कहानी, बाकी कहानी बोर्डरूम में लिखी जाती है, और वहाँ फुटबॉल अक्सर गेम नहीं रहता, पावर स्ट्रगल बन जाता है। और एक और कड़वा सच, पाकिस्तान फुटबॉल का सबसे बड़ा ओपोनेंट कभी जापान, सऊदी, ईरान या इंडिया नहीं था। पाकिस्तान फुटबॉल का सबसे बड़ा ओपोनेंट अक्सर पाकिस्तान फुटबॉल का अपना सिस्टम रहा है। फेडरेशन पॉलिटिक्स, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, हॉस्टाइल टेकओवर, सस्पेंशंस, नॉर्मलाइजेशन कमिटीज, इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अनपेड ड्यूज, अनक्लियर प्लानिंग। और जब फेडरेशन अनस्टेबल होती है तो सिर्फ ऑफिस लॉक नहीं होता, प्लेयर्स का करियर भी लॉक हो जाता है। आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, सॉल्यूशंस भी देखते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैसे क्वालिफाई कर सकता है? इसका जवाब इमोशनल नहीं, सिस्टमैटिक है। स्टेप 1, फेडरेशन स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल। फुटबॉल पर्सनल पावर गेम नहीं, नेशनल प्रोजेक्ट बने। स्टेप 2, डोमेस्टिक लीग रियल लीग बने, हर साल लीग हो, क्लब्स रियल हों, कॉन्ट्रैक्ट्स रियल हों, सैलरी टाइम पर मिले। स्टेप 3, फुटबॉल हार्टलैंड को सेंटर बनाओ, यानी लियारी साइड स्टोरी नहीं, मकरान साइड स्टोरी नहीं, बलूचिस्तान साइड स्टोरी नहीं, चमन साइड स्टोरी नहीं, ये पाकिस्तान फुटबॉल की बैकबोन है। स्टेप 4, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट करो, ट्रायल्स रिकॉर्ड हो, परफॉर्मेंस डाटा हो, स्काउट्स इंडिपेंडेंट हो,
सिर्फ सिफारिश नहीं, स्टैट्स प्रूफ। स्टेप 5, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन लोकल टैलेंट को रिप्लेस नहीं किया जाए। एक्सपीरियंस बाहर से आ सकता है, फाउंडेशन पाकिस्तान के ग्राउंड से बनेगी। स्टेप 6, यूथ फुटबॉल को स्कूल और क्लब सिस्टम से जोड़। अगर 12 साल के प्लेयर को पाथवे नहीं मिलेगा तो 22 साल के प्लेयर मिरेकल नहीं कर सकता। पाकिस्तान को एक फुटबॉल लैडर चाहिए, स्ट्रीट से एकेडमी, एकेडमी से क्लब, क्लब से लीग, लीग से नेशनल टीम, नेशनल टीम से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। अभी पाकिस्तान के पास लैडर नहीं, स्कैटर्ड स्टेप्स हैं, और स्कैटर्ड स्टेप से वर्ल्ड कप नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन अगर ये लैडर बन गई तो वो बच्चा जो आज डस्टी ग्राउंड में बॉल किक कर रहा है, कल नेशनल एंथम के वक्त लाइन में खड़ा हो सकता है। और Pakistan has done it. Pakistan has qualified for the FIFA World Cup. Listen to this stadium. This is history for Pakistan football.